जमात की एक ज़हीन तालिबा थी जो फख्र से अपना हिजाब पहनती थी। वो अपनी पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्लास में सबके सामने बोलने से कतराती थी। जब भी मुअल्लिमा कोई सवाल पूछती, आयशा को जवाब मालूम होने के बावजूद खामोशी इख्तियार कर लेती। इसे लगता था कि सबकी नजरें इस पर हैं और शायद वो कुछ गलत न कह दे। एक दिन उर्दू की मुअल्लिमा मस परवीन ने क्लास में एक अहम ऐलान किया। इन्होंने दीवार पर लगे एक रंगीन पोस्टर की तरफ इशारा किया जिस पर मेहनत की अजमत के उन्वान से तकरीरी मुकाबले का जिक्र था। ये सुनकर आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे लिखना तो बहुत पसंद था, लेकिन स्टेज पर जाकर बोलना उसे एक नामुमकिन ख्वाब लगता था। स्कूल के वक्फे के दौरान आयशा की बेहतरीन दोस्त अफरीन इसके पास आई। अफरीन ने आयशा के चेहरे के उतार चढ़ाव को पढ़ लिया था। आयशा, तुम्हारी तहरीर बहुत जानदार होती है, तुम्हें इस मुकाबले में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। अफरीन ने इसका हाथ थामकर बड़े प्यार और हौसले से कहा। आयशा ने हिम्मत जुमा की और छुट्टी के बाद मस परवीन के पास गई। इसने दबी आवाज में कहा, मस, मैं इस मुकाबले का हिस्सा बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सबके सामने बोलने से डर लगता है। मस परवीन ने शफकत से आयशा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आयशा, डर का मुकाबला करके ही उसे हराया जा सकता है। तुम बस मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा एतमाद बनेगी। घर पहुंचकर आयशा ने फौरी तौर पर अपनी तकरीर पर काम शुरू कर दिया। इसने कई दिन लाइब्रेरी में गुजारे और एक बेहतरीन तकरीर लिखी। अब सबसे बड़ा मरहला मश्क का था। वो रोजाना अपने कमरे में लगे बड़े आईने के सामने खड़ी हो जाती और अपनी तकरीर दोहराती। वो आईने में खुद को देखकर अपने लहजे और तासुरात को बेहतर बनाने की कोशिश करती। जब तकरीर अच्छी तरह याद हो गई, तो अफरीन ने उसकी मजीद मदद करने का फैसला किया। वो दोनों रोजाना स्कूल के बाग में एक पुरसुकून कोने में बैठ जाती। आयशा एक ऊंचे पत्थर पर खड़ी होकर बुलंद आवाज में तकरीर सुनाती, जबकि अफरीन सामने बैठकर इसकी हौसला अफजाई करती और तालियां बजाती। आखिरकार मुकाबले का दिन आ पहुंचा। स्कूल का हाल असातिज़ा और तलबा से भरा हुआ था। आयशा स्टेज के पीछे सुर्ख पर्दे के पीछे खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे और दिल जोर से धड़क रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया, अपना हिजाब दुरुस्त किया और अल्लाह का नाम लेकर खुद को तैयार किया। जैसे ही स्टेज से आयशा का नाम पुकारा गया, वो परएतमाद कदमों के साथ स्टेज की तरफ बढ़ी। सामने सैकड़ों लोग बैठे उसे देख रहे थे। माइक्रोफोन के सामने पहुंचकर एक लम्हे के लिए उसे लगा कि शायद वो सब भूल गई है, लेकिन फिर उसे आईने के सामने की गई अपनी मेहनत और मस परवीन की बातें याद आ गईं। आयशा ने बोलना शुरू किया तो पहले पहल उसकी आवाज में मामूली सी लर्जिश थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तकरीर के अल्फाज में गहराई पैदा की, इसका खौफ गायब हो गया। उसकी आवाज अब पूरे हाल में पुरएतमाद तरीके से गूंज रही थी। इसके अल्फाज में ऐसी तासीर थी कि सब दम बखुद होकर उसे सुन रहे थे। जब आयशा ने अपनी तकरीर खत्म की, तो पूरा हाल तालियों की आवाज से गूंज उठा। इसे मुकाबले में पहली पोजीशन मिली। मस परवीन ने उसे स्टेज पर बल्लाकर सुनहरी ट्रॉफी दी और कहा, आयशा, तुम्हारी मेहनत ने आज तुम्हारे डर को हरा दिया। आयशा ने सीख लिया कि हिजाब इसकी पहचान है और मेहनत से वो दुनिया का हर डर खत्म कर सकती है।